ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के क्रम में अखंड ज्योतिमयी माह की पत्रिका हम लोग पढ़ रहे हैं। आज 2112वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं और 2212वां एपिसोड। आज का पहला अध्याय है गुण कर्म स्वभाव की प्रज्ञा योग साधना। आज मनुष्य नानाविध व्याधियों का शिकार हो रहा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों व तनाव, अवसाद, कुंठा, चिंता आदि मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आत्महत्या की दर भी बढ़ती जा रही है। मोबाइल की आभासी दुनिया में भ्रमित हो व्यक्ति जीवन लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। व्यक्ति से विश्वास उठता जा रहा है। परिवार टूट बिखर रहे हैं और व्यक्ति निराश हो चला है। इन सब का मूल कारण एक ही है, मनुष्य की विकृत जीवन शैली। विकृत जीवन शैली से उपजी उपरोक्त सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने हेतु एक स्वस्थ, उत्कृष्ट और आध्यात्मिक जीवन शैली की आवश्यकता है, जिसे प्रज्ञा योग साधना कहते हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोषक व सूत्रधार पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा योग साधना एक उत्कृष्ट, स्वस्थ व आध्यात्मिक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ, सुखी जीवन जीते हुए आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि की उत्कृष्टतम स्थिति और योग कहते हैं जीवात्मा के परमात्मा से जुड़ जाने को। प्रज्ञा योग का अर्थ है उत्कृष्टतम अथवा परिष्कृत बुद्धि के द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। प्रज्ञा योग साधना का लक्ष्य है व्यक्ति की बुद्धि व चेतना को परिष्कृत करके उत्कृष्ट बनाकर उसे विराट चेतना से जोड़ देना और व्यक्ति और भगवान के बीच, जीवात्मा और परमात्मा के बीच दिव्य आदान प्रदान का मार्ग खोल देना। अब प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा योग साधना कैसे करें। प्रज्ञा योग साधना वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन 3 योगों का दिव्य सम्मिश्रण है। प्रज्ञा योग साधना का प्रथम चरण है आत्मबोध की साधना। आत्मबोध का अर्थ है अपने उद्गम, स्वरूप, उत्तरदायित्व एवं लक्ष्य को समझना, तदनुरूप दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप का निर्धारण करना। प्रातःकाल आँख खुलने से लेकर बिस्तर से नीचे उतरने में थोड़ा समय लगता है।
इसी समय को नया प्रभात, इसी समय को नया जीवन मानकर ही बिस्तर पर पड़े पड़े अथवा बिस्तर पर सुखासन में बैठकर आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले प्रातः काल आंख खुलते ही यह भाव चिंतन करें कि यह जागरण मेरे लिए नया जन्म है। बिस्तर पर सुखपूर्वक बैठकर लंबी सांस खींचते हुए यह भावना करें कि मैं आज नया जीवन धारण कर रहा हूँ। सांस धीरे धीरे छोड़ें। आज के जीवन के लिए परमात्मा को धन्यवाद, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव। आज के इस एक दिन के जीवन के हर क्षण हर पल का सदुपयोग करने का भाव संकल्प लें। दिन भर के कार्यक्रम की भावनात्मक योजना अपनी दैनिक डायरी में नोट कर लें। मुझे नए सिरे से जीवन का प्रबंधन करना है। इस भाव के साथ दिन का शुभारंभ करें। हे प्रभु, आज एक दिन आपके नाम। इस दिव्य भाव से दिन का शुभारंभ करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर प्रज्ञा योग साधना के द्वितीय चरण में प्रज्ञा योग के आसनों व प्राणायामों का अभ्यास करें। प्रज्ञा योग के आसनों में ताड़ासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, शशांकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, शक्ति संवर्धनासन आदि का अभ्यास करें। 16 चरणों के इन 12 आसनों के योग से प्रज्ञा योग आसन का एक चक्र पूरा होता है। प्रारंभिक साधक इसे प्रतिदिन 2 से 3 बार करें, किंतु अभ्यास क्रम बढ़ने पर इसे और गति पूर्वक करते हुए 16 चक्र तक पूरा करें। उपरोक्त आसनों के अभ्यास के पश्चात शीतलीकरण क्रिया कर लें। प्रज्ञा योग आसन का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा में वृद्धि करता है। संकल्प शक्ति के विकास में सहायक होता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और मन को सकारात्मक शक्तियों से भरता है। प्रज्ञा योग आसनों का अभ्यास प्रारंभ में किसी योग्य मार्गदर्शक की देखरेख में करें। जिन साधकों को प्रज्ञा योग के आसनों का अभ्यास करने में असुविधा महसूस होती है, वे आसनों का अभ्यास करने के बजाय प्रातःकाल तेज कदम से 15-20 मिनट तक भ्रमण करें। प्रातःकाल की शुद्ध वायु में तेज कदमों से भ्रमण करना भी एक अच्छा व्यायाम है। तत्पश्चात सुखासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राण शक्ति को आकर्षित, आमंत्रित, अवशोषित व नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम व प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास अधिक लाभप्रद है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास में 3 बार बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचते और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते और छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान तथा आखिरी बार दोनों नासिका छिद्रों से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। वही प्राणाकर्षण प्राणायाम में यह भाव ध्यान किया जाता है कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व हिलोरें ले रहा है। गरम भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकती बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत, शांत चित्त, निर्विकार एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नित्य 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। प्राणायाम शरीर और मन दोनों को शांत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसमें अच्छी नींद आती है, तनाव चिंता दूर होती है, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। यदि आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास से
पूर्व स्नान न किया हो तो आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास से आधे घंटे बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रज्ञा योग साधना के तीसरे चरण यानी उपासना के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा चरण है उपासना। उपासना का अर्थ है पास बैठना। किसके पास बैठना? परमात्मा के पास। वह परमात्मा जो सद्गुणों का समुच्चय है, जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली है, जो निर्गुण निराकार है पर सगुण साकार रूप में प्रकट होता है। परमात्मा प्रेममय है और वह प्रेम से ही प्रभावित होता है। चकोर जैसे चंद्रमा को निहारते हुए सारी रात बिताता है, भ्रमर जैसे कमल की शोभा और सुगंध पर मुग्ध बना मंडराता है, उसी प्रकार प्रेम भावना से भरे अंतःकरण के साथ उपासक को परमात्मा को पाने के लिए आतुर होना चाहिए। प्रेम भरे हृदय में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है और उपासक को अपने हृदय में पल पल परमात्मा की आनंद अनुभूति होती है। उसका उपासक हर पल आनंद मग्न रहता है। साकार ध्यान अथवा परमात्मा की साकार उपासना के अंतर्गत उपासक का अपने हृदय कमल पर आसीन अपने आराध्य परमात्मा के सगुण साकार रूप, उनकी मधुर मनोहर छवि का ध्यान करना चाहिए और ध्यान के साथ अपने इष्ट आराध्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। और निराकार ध्यान, निराकार उपासना के अंतर्गत आकाश मंडल में उदीयमान प्रातःकालीन भगवान सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए करना चाहिए। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए परमात्मा के रूप में प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। प्रभातकालीन स्वर्णिम सविता देव की रश्मियों की अमृत वर्षा में स्नान करने का और उन रश्मियों के शरीर में प्रवेश करने, शरीर के ज्योतिर्मय होने का भाव ध्यान करना चाहिए। साधक को नित्य गायत्री उपासना कैसे करनी चाहिए, इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि प्रकाश सहित सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। गायत्री उपासना से उपासक की मति निर्मल होती है, बुद्धि उत्कृष्ट और परिष्कृत होती है। बुद्धि परिष्कृत होने से वह सदैव शुभ कर्म करता है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वह शुभ फल प्राप्त करता है। वह तनाव, अवसाद, कुंठा, चिंता से मुक्त होकर सदैव प्रफुल्लित रहता है और श्रम पुरुषार्थ के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। वह सदैव सन्मार्ग पर चलता हुआ भौतिक सुख व आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है। प्रारंभ में उपासना 5 मिनट से 15 मिनट तक करनी चाहिए, पर बाद में इसे घंटों तक किया जा सकता है। भक्ति योग को ही उपासना कहते हैं। उपासना के साथ साधना और आराधना भी जुड़े हुए हैं। साधना अर्थात इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम का पालन करना चाहिए। नित्य सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। आराधना अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे परमात्मा की सेवा अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा। उपासक को शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। हमें फास्ट फूड को अपनी दिनचर्या में नहीं शामिल करना चाहिए। आहार स्वाद नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ग्रहण करना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बनता है। शुद्ध सात्विक आहार से ही मन शुद्ध व सात्विक बनता है। शुद्ध सात्विक आहार से मन शुद्ध व सात्विक बनता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा योग साधना का चतुर्थ चरण कर्म योग का अभ्यास है। अपने कर्तव्य कर्म को कुशलता व पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए।
फल की चिंता करते रहने से व्यक्ति की शारीरिक मानसिक ऊर्जा का क्षरण होता है और व्यक्ति का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता। फलस्वरूप व्यक्ति अपने काम में पूर्ण एकाग्र नहीं हो पाता और पूर्ण एकाग्र नहीं होने से उस कार्य में उसकी पूरी शारीरिक मानसिक ऊर्जा नहीं लग पाती है। हमारा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है और हमारा हर कर्म परमात्मा के लिए ही है। इस भाव के साथ कर्म करने से कर्म के फल की चिंता नहीं होती, जिससे व्यक्ति अधिक कुशलता व पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना हर कर्म करता है और सफल होता है। कभी असफल होने पर भी वह घबराता नहीं, बल्कि अधिक ऊर्जा व संकल्प के साथ फिर से काम करता है और आखिरकार सफल होता है। यह कर्मयोग की साधना विद्यार्थी ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। प्रज्ञा योग साधना का पंचम चरण है तत्वबोध, अर्थात ज्ञान योग की साधना। रात्रि में हल्का आहार लेने के पश्चात कुछ देर घूमें टहलें, फिर हाथ पैर धोकर बिस्तर पर सोने के लिए जाएं। बिस्तर पर सुखपूर्वक लेटकर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने द्वारा दिन भर किए गए कार्यों की समीक्षा करें। यदि किसी के प्रति कुछ गलती हुई हो तो उससे मानसिक रूप से क्षमा मांग लें। किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, वरन सबके प्रति कृतज्ञता के भाव रखें। दिन भर के क्रियाकलापों में जहां भूल हुई उसका प्रायश्चित और भरपाई तथा आगे सुधार का निश्चय करें। दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा करें और मैं एक दैनिक जीवन को पूरा करके निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ, परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, यह भाव ध्यान करें। अपने आराध्य का परमात्मा का स्मरण करते हुए भावी निर्धारण एवं आने वाले कल की अपनी दिनचर्या की मानसिक भूमिका बनाते हुए यह सुर दुर्लभ मानव जीवन देने के लिए परमात्मा को बार बार धन्यवाद कहते हुए निद्रा की गोद में समा जाएं। इससे गहरी और मधुर निद्रा आती है। इसे योग निद्रा भी कहते हैं। आत्मबोध से शुरू हुई प्रज्ञा योग साधना तत्वबोध के साथ संपन्न होती है और प्रज्ञा योग साधना के 5 चरण पूर्ण होते हैं। आत्मबोध और तत्वबोध दोनों वस्तुतः ज्ञान योग की ही साधना है। प्रज्ञा योग साधना को शरीर प्राण व मन अर्थात कर्म भाव और चिंतन को परिष्कृत करने विकसित करने की वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। एक बार एक ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर के पास दान की अपेक्षा से पहुंचा। महाराज युधिष्ठिर उस समय किसी कार्य में व्यस्त थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो वे बोले, महाराज आप कहें तो मंगल वाद्य बजाने वाले को बुला लूं। युधिष्ठिर ने पूछा, भ्राता ऐसा क्या अवसर आ गया कि मंगल वाद्य बजाने वालों को बुलाना पड़ रहा है? भीम बोले, महाराज आपने उस ब्राह्मण को अगले दिन आने को कहा। समय पर व काल पर यदि आपका नियंत्रण हो गया है तो यह तो वृहद आयोजन का विषय बन ही जाता है। युधिष्ठिर को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाकर उसे यथा योग्य दान देकर विदा किया और भीम से बोले, भ्राता तुमने आज मुझ पर बड़ा उपकार किया व मुझे एक बड़ी भूल करने से बचा लिया। ये सत्य है साथियों, जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसलिए कि अगले ही क्षण क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हम सब लोगों को सदैव अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर रहना चाहिए और इसके लिए जो सर्वोत्तम मार्ग पूज्य गुरुदेव ने बताया वो है प्रज्ञा योग का। प्रथम चरण आत्मबोध की साधना, दूसरा चरण आसन प्राणायाम, तीसरा चरण उपासना, चौथा चरण दिन भर के कार्यों को निष्काम भाव से करना, परमात्मा को समर्पित होकर करना, फल की बिना चिंता किए करना, और पांचवा चरण साथियों तत्वबोध का। अपने एक दिन के जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके निद्रा की गोद में चले जाना और यदि किसी के प्रति कोई त्रुटि हुई हो तो उससे मानसिक क्षमा याचना कर लेना। बस इतने से प्रज्ञा योग की साधना संपन्न हो जाएगी। ये सबके लिए बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति जितनी गंभीरता और गहराई से करेगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा। आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे गायत्री मंत्र साथ साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।